हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसियां बहुत तेज़ी से आ रही हैं। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ज़्यादातर वैकेंसियों का मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं ताकि आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसियों की डेट जो है नज़दीक होती है कि हर वीडियो को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, कभी रेयर केस में तो क्या होती है, वैकेंसी की डेट निकल जाती है। इसीलिए हम करते क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम पीडीएफ एज ए पीडीएफ अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पर। तो जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप जाके टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप टेलीग्राम जब ज्वाइन कर लेंगे तो हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर मैं आ, वीडियो के माध्यम से बताऊं तो अच्छी बात है, अगर ना भी बताऊं तब भी आपको अपडेट वहां मिल जाएगी, ठीक। चलिए, अभी जो केवीएस की वैकेंसी है ये तेजपुर में आई है, जिसके बारे में हम डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 तेजपुर। और अप्लाई कैसे करना है, पूरा वेबसाइट कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पहले वीडियो देख लीजिए आप। और इन्फॉर्मेशन आपको पहले जानना जरूरी है। देखिए, पीजीटी की बात किया जाए, टीजीटी की बात किया जाए, पीआरटी की। इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज टीचर की बात है वो भी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हुआ, डांस कोच हुआ, फिर स्पेशल एजुकेटर हुआ, योगा टीचर, डॉक्टर, नर्स, ये सभी की वैकेंसियाँ इसमें आपको देखने को मिलेगी। केवीएस की जितनी भी वैकेंसियाँ, ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलती रहेंगी। अब बात आती है इंटरव्यू कब है। आपका इंटरव्यू 16 तारीख को है। 16 फरवरी दिन है, शुक्रवार। सुबह 9 बजे आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। कैसे जाना है आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्या क्या करना है वो सुनिए। सबसे पहले 16 तारीख को आपको जाना है, पूरी डिटेल आपके सामने दिखा है आपको। ठीक है, इस एड्रेस पर पहुंचना है। सबसे बड़ी बात करें अगर पीजीटी की बात करूँ, देखिए कुछ चीज़ें हैं मैं जो आपको बेसिक बता देता हूँ। हर केवीएस में यही चीज़ है, बार बार हर कोई भी वीडियो उठा के आप देखेंगे चैनल पर, सब में मैं डिटेल से बताया हूँ कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो पीजी होना चाहिए। उस पीजी में कम से कम 50% होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, आपको बीएड होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं पीजीटी के लिए। ठीक है, अब आप पीजी किस सब्जेक्ट्स किए हैं ये देखिए, कम से कम 8 9 10 सब्जेक्ट्स आपके सामने दिख रहा है, 11 सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में से किसी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं उनके लिए जो टीजीटी वाले हैं। देखिए भैया, टीजीटी वाले भी बहुत ध्यान सुनिएगा। टीजीटी में क्या होता है, एक चीज़ मैं बता दूं, टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जिसमें होता है टीजीटी में कि आप, एक मिनट आपको मैं बता दूं टीजीटी में होता क्या है वो सुनिए। सबसे पहले टीजीटी में पहले पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उस ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए किसी भी हालत में, प्लस आपके पास बीएड तो होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें। उसके बाद एक तीसरी चीज़ है जो है सेटेट। अगर सेटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई हैं तभी आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप अपियरिंग कंडीशन में हैं तो कभी मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप रिजेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि सीधा इनका नियम होता है। अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, अभी जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने गए उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये हमेशा क्लियर मांगते हैं। जैसे आपने बीएड किया है, आपका मार्कशीट आ गया तभी आप लगाइए। जैसे आपने मान लें अभी आपने बीएड कंप्लीट किया है, आपकी मार्कशीट अभी पेंडिंग में है, भले से आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है, बीटेक कंप्लीट हो गया सेशन आपका। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स जब वो लगाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डीबी। डीबी क्यों करते हैं वो मैं बता दूं। देखिए, डीबी करने का पर्पस यही होता है कि जितने भी चीज़ें हैं सबको एलिमिनेट कर दें। अगर डीबी में एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हुआ तो आप पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, भले से आप क्वालिफिकेशन क्यों नहीं मैच कर रही। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सारी डॉक्यूमेंट्स हो तभी अप्लाई करिए। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ जाकर वापस आए। उसमें होता है क्या, रिसोर्स, टाइम, सब कुछ वेस्ट होता है और डीमोटिवेट भी बच्चा होता है। ऐसा ना करें आप लोग, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ बहुत कॉमन है, मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी क्या होता है कि अगर आप बीटेक किए हैं मैकेनिकल से, बहुत ध्यान सुनेगा। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं देखा हूँ, मैं गया हूँ, पर्सनल अनुभव किया हूँ और दूसरों से अनुभव कलेक्ट किया है, वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर। अगर आप एमई से हैं तो याद रखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियर से अगर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है तो आप टीजीटी मैट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इनका सीधे से कहने का मतलब है एमएससी, क्या नाम है, बीएससी होना चाहिए मैथ से, और प्रॉपर पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह साइंस का। ठीक, अब देखिए, अब पीआरटी की अगर मैं बात करूँ तो पीआरटी वाले बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप पीआरटी, तो भैया आपके पता होना चाहिए कि आप 12 पास होना चाहिए। आप 12 पास है, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है या फिर ये बीटीसी किया है या फिर डीएलएड किया है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। साथ में सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और आपके 12th में कम से कम 50%। ऑब्वियस सी बात है, किसी के ऐसा तो ही नहीं कि जिसके 50% ना है।
ठीक, उसके बाद और भी चीज़ें हैं, डांस कोच है और उसके साथ नर्सिंग वाला है, डॉक्टर वाला, ये सारी चीज़ें का आपको डिटेल जो है ना टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से देखकर अप्लाई करिए। स्पेशल एजुकेटर में भैया आप बीएड स्पेशल होना चाहिए, ठीक है? और उसके साथ ये सारी चीज़ें एज रिलैक्सेशन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए भाई एलिजिबिलिटी आपके सामने बोल दिया गया है। अब अप्लाई कैसे करना है देखिए भाई आपको करना क्या है मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसके बारे में बताया गया है कि टाइम में प्रीलिम स्क्रूटनी होगा अलाउ अपीयर टू रिटन एग्जाम सबसे पहले क्या होगा आपका रिटन टेस्ट होगा प्रोफिशिएंसी होगा परफॉर्मेंस टेस्ट होगा उसके बाद ठीक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा जिसको प्रैक्टिकल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा ठीक रिटन इंटरव्यू उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा ये सारी चीज़ें हैं और आप फटाफट इनके बताए हुए एड्रेस पर जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए ठीक है? और कहीं यहाँ पर दिया नहीं है कि आपको स्पीड पोस्ट करना है या कुछ करना है। फिलहाल जो था इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिस है तो बता दीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? इनके साइट पे जाके फटाफट भर लीजिए और ये पीडीएफ आपको अपलोडेड मिलेगी टेलीग्राम पर तो जाके फटाफट देख लीजिए। जो लोग नए व्यूअर हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि पहले वीडियो पूरा देखा कीजिए, उसके बाद आप कमेंट्स करिया कीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आया क्योंकि आधे से ज़्यादा जानकारी मैं वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि जो चीज़ें मैं बता दिया उसी को बार-बार पूछते हैं आप। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।